नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पे स्ट्रोक के बारे में बात कर रही हूँ। 12 साल पहले मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिससे उनकी राइट साइड पूरी तरह से अफेक्ट हो गई थी और उनकी स्पीच भी चली गई थी। मैंने छोटे छोटे वीडियोस में समझाने की कोशिश की है कि जर्नी पे हमने क्या लेसन्स लर्न किए, और अगर किसी को और को इन लेसन से कुछ भी फ़ायदा हो, कुछ गाइडेंस मिले, तो यही एक एम से मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ। मैंने इससे पहले सारे मेड सर्विस एजेंसीज़ के बारे में बात की, हम उनके साथ क्या इश्यूज़ फेस करते हैं, की हैं हमने जो इश्यूज़, और हमने उन्हें कैसे हैंडल करने की कोशिश की है। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अब आई हूँ, वो है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का रोल। मैंने ये रिसर्च भी की है, और उस समय भी डॉक्टर्स, जब मेरे फादर स्मोकिंग करते थे, हमें बताते थे कि स्मोकिंग के क्या क्या ऑफ कोर्स क्या गलत इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कहीं पे ये बात रह गई थी कि स्मोकिंग का बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है ब्रेन स्ट्रोक से। मैंने बाद में जब रिसर्च की, उन्हें जब ब्रेन स्ट्रोक आया, उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि ब्रेन स्ट्रोक दो तरह के होते हैं। एक हेमरेज की वजह से होता है, जो कि इंटरनल कहीं चोट लग जाती है, कोई गिर जाता है, कोई इंजरी होती है, या किसी और रीज़न से अगर ब्लड का हेमरेज होता है, कोई इंजरी होती है। और दूसरे तरह का ब्रेन स्ट्रोक होता है जब एक ऑब्स्ट्रक्शन आती है ब्लड फ्लो में। ये ऑब्स्ट्रक्शन अगर हार्ट में जा रहे ब्लड में हो तो हार्ट अटैक आता है, और अगर ब्रेन में जा रहे ब्लड फ्लो में हो तो ब्रेन स्ट्रोक आता है। ये बिल्कुल सिंपल, जितना सिंपली पुट किया जा सकता है, ये मेरे को समझ आया, और मैंने ये इसीलिए समय कहा। ड्रिंकिंग का स्ट्रोक से मुझे डायरेक्ट लिंक नहीं लगा, लेकिन मेरे फादर की लाइफ डिस्कस करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो 21-22 साल की उम्र से स्मोक करते थे, और ड्रिंकिंग भी ऑलमोस्ट उसी एज में उनकी शुरू हुई थी। जब तक हम बड़े हुए, मैं और मेरी सिस्टर, तब तक वो ऑलमोस्ट एवरी डे स्मोकिंग करते थे, और आई थिंक एक पैकेट तो वो स्मोक कर ही लेते थे, शायद कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उससे ज़्यादा भी। और ड्रिंकिंग में मेरी मदर कंट्रोल रखने की कोशिश करती थी, जल्दी डिनर देना या उन्हें कन्विंस करना, क्योंकि ड्रिंकिंग से मेरी मदर को ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि ड्रिंकिंग से उनकी पर्सनालिटी में चेंज आता था, जो कि सबके साथ होता है। मेरे फादर ड्रिंक करने के बाद एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत अच्छे मूड में आ जाते थे, और बहुत सारी बातें करते थे, बहुत। और he used to love talking after having his drinks, but after certain point nobody, जैसे कोई गेस्ट आए या कुछ आए, nobody would take him seriously, because जैसे कि हम जानते हैं, हम ड्रिंक के इफेक्ट में जब बातें करते हैं तो हम एक ही टॉपिक को बहुत बार बोलते हैं, और ऐसा सब होता है, कोई भी कन्वर्सेशन फालतू में खिंचती है। मैं यहाँ इसलिए ये बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे फादर ड्रिंक के बाद किसी ख़राब मूड में आते थे या कुछ गलत होता था। रादर वो जो इंट्रोवर्ट टाइप थे, पूरा दिन ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो ड्रिंक के बाद बहुत ज़्यादा बातें करते थे। लेकिन फिर भी ड्रिंकिंग से जो भी उनके अंदर चेंज आता था, वो मेरी मदर को बहुत ज़्यादा परेशान, इरिटेट करता था। जिससे इरिटेट है तो वो ड्रिंकिंग पे बहुत फोकस करती थी, और स्मोकिंग वो उन्हें कंट्रोल में रखने बोलती थी। इसलिए भी कि कहीं पे उनको मालूम था कि स्मोकिंग छोड़नी बहुत मुश्किल है, ड्रिंकिंग शायद फिर भी छूट जाए ना। मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ कि मेरे फादर को ये ज़रूर उस समय पता था कि स्मोकिंग से लंग्स में इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा कि कोविड के दौरान डॉक्टर्स ने कई वीडियोस में हम लोग को ये सलाह दी गई कि ज़ोर से सुबह खांस के अपने लंग्स को क्लियर रखिए, ये भी आया था एक। मेरे फादर रोज़ सुबह इस पर डेलिबरेटली कफ करते थे ताकि उनके लंग्स क्लीन रहे। तो मतलब वो उतना ध्यान रखते थे, वो किताबें पढ़ते थे, वो एजुकेटेड थे, एजुकेटेड फैमिली से थे। उनके अपने ब्रदर्स उन्हें जो अब्रॉड में थे, यूएस में थे, एक बार उन्होंने निकोटिन पैच भी लाए थे जब वो लॉन्च हुआ था यूएस में, इस आशा में कि मेरे फादर वो गो फॉर इट एंड देन शायद स्मोकिंग छूट जाए, लेकिन वो कुछ भी वर्क नहीं हुआ। मेरी मदर की आंखों के सामने बहुत बारी पापा ने, मेरे फादर ने कोशिश की, तो मेरी मदर ने खुद देखा कि वो स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़ पाते, उसमें उनको जो विड्रॉल होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करने में। वो ड्रिंकिंग में कोशिश करती थी कि वो ड्रिंकिंग या तो छूट जाए, अगर छूटती नहीं है तो कम हो जाए, तो उन्हें कंट्रोल में पीने के लिए उन्हें कहती थी।
उनके आर्ग्यूमेंट्स जो होते थे, आज मैं इसलिए उनके बारे में बात कर रही हूँ, मुझे खुशी नहीं है इस बारे में बात करने, मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट मुझे लगता है कि शायद ये आर्ग्यूमेंट सभी देते हैं और इन आर्ग्यूमेंट्स का आंसर मुझे ढूंढने पे खुद समझ में आया, तो आज मैं ये बात करना चाह रही हूँ। मेरे फादर ये कहते थे कि इतने लोगों को बहुत कुछ होता है, तो हर कोई थोड़ी ना स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता है। जो तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करते उन्हें कभी कुछ नहीं होता, ये उनका एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, वो पॉइंट ये कहते थे कि मैं अगर नहीं करूँगा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो मेरे को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट, फिर मेरा बीपी हाई हो जाएगा एंड इट विल इफेक्ट ऑन माई हार्ट, तो हार्ट का इशू तो था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं आज इतने सालों की सोचने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, लोगों की ज़िंदगियों को जानने के बाद मेरे को ये समझ में आया है कि ऑफ कोर्स स्ट्रेस है, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है। मैं मुंबई जैसे शहर में रहती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड स्मोक नहीं करते, लेकिन वो ड्रिंक करते थे, रोज़ नहीं बट फ्रेंड्स के साथ, और ये बहुत कॉमन है मुंबई में। मुंबई में ये कल्चर का पार्ट हो गया है क्योंकि सब बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, यहाँ सर्वाइव करना ही इतना टफ है, तो पैसे भरा के एक अच्छी ज़िंदगी जीना या जीने की कोशिश करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को ये हमेशा बोलती रहती थी कि हमें ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जो भी गलत है, जो हमारी बॉडी के लिए गलत है, हमें ये छोड़नी चाहिए। वंस इन अ ब्लू में इज़ अ डिफरेंट थिंग, समझ लीजिए न्यू ईयर्स है, एनिवर्सरी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हर वीकेंड या वीकडेज में भी अगर छुट्टी आ गई है तो ड्रिंक करना, ड्रिंक पार्टी होना, मुझे ये क्योंकि मुझे लगता था कि हम खुद अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं, तो पर मेरे हस्बैंड को ये लगता था, वो भी यही तर्क देते थे कि इतना स्ट्रेस है, दिस इज़ नीडेड, और मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, मैं रोज़ नहीं ड्रिंक करता हूँ। लेकिन आप कब एडिक्ट हो जाएंगे उसका आपको कई बार खुद भी पता नहीं चलता। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई है कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हम सब जेनेटिकली डिफरेंट हैं। किसी एक इंसान को रोज़ ड्रिंक करने पे भी शायद किडनी पे असर ना हो, और किसी एक इंसान को ओकेजनल ड्रिंकर होते हुए भी लिवर या किडनी पे असर हो सकता है। सेकेंडली, हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है कि जो ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, ड्रग्स नहीं करते, या अब तो जंक फूड भी बहुत ज़्यादा है जो आपकी बॉडी को अब्यूज़ करता है, ये सब नहीं करते तो उन्हें कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स होता है, लेकिन अगर हम खुद अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं, उसमें कचरा डाल के, उसमें गलत चीज़ें डाल के, तो हम उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं, वो गलत होने के चांसेस हम बढ़ा देते हैं। इस पॉइंट को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जो कि मैं अपने 15-16 साल के बेटे को समझाती आई, जब वो 13-14 साल का था, 15 साल का था, क्योंकि मुझे मालूम था कि बॉम्बे में 10th के बाद ही बच्चे जूनियर कॉलेज चले जाते हैं और कहीं पे वो माँ बाप से छुप के स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ट्राई करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो मेंटली खुद को बिलीव करते हैं हम बड़े हो गए। वो 18 का उससे लिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जूनियर कॉलेज शुरू हो जाता है, स्कूल 10th के बाद ख़त्म हो जाता है। तो मैंने उसको ये समझाया था कि अगर माई सन लव्स कार्स, मतलब एज अ किड ऑल्सो उसको कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसको उसी पॉइंट से समझाया था कि अगर कार्स इतनी ज़्यादा पसंद करते हो, उनके बारे में इतना जानते हो, तो ये ज़रूर जानोगे कि जब हम एक नई कार खरीदते हैं तो हमें गाइडलाइंस बताई जाती हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट के ऊपर मत जाइए। अगर आप अपनी कार की लॉन्जिविटी, कार के बॉडी पार्ट जो भी कार है उसके लिए अच्छा चाहते हैं तो मत जाइए। ये मेरे को भी मेरे हस्बैंड ने बताया था, मैं खुद इतना नहीं जानती थी, कभी इस बारे में बात हुई थी। तो अगर एकदम नई कार है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स नए हैं, तो ये सब क्यों ज़रूरी है, उसकी सर्विसिंग क्यों ज़रूरी है, उसको ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, वो तो नई कार है। इसलिए क्योंकि जब वो नई है उस समय प्रॉब्लम नहीं होगी, इस समय जो अब्यूज़ अगर आप उस कार को करोगे, वो उसकी आगे जब वो पुरानी होती जाएगी तब प्रॉब्लम होगी। इस चीज़ को अगर हम ह्यूमन बॉडी से इक्वेट करें, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो जब हम पैदा होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स एकदम नए होते हैं, तब बनना शुरू होते हैं। 19-20 साल की उम्र तक हमारे बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से, हमारी ग्रोथ पूरी तरह से हो जाती है। उसके बाद हम जो कुछ भी अपनी बॉडी का करते हैं, रादर इस जर्नी में भी जब बॉडी बन रही होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इतने जंक फूड उस समय नहीं खाने चाहिए, उस समय न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, क्योंकि एक तो जेनेटिकली हमें जो कुछ भी मिला है, समझ लीजिए एक फैक्ट्री से कार निकली है, अलग अलग कंपनी की कार की अलग अलग एफिशिएंसी है, BMW, मर्सिडीज, और इंडिया में बनाई हुई कार्स
सबकी अलग क्वालिटी मानी जाती है ना, क्योंकि वो एक अलग इंजन, अलग बॉडी पार्ट, उसके स्टैंडर्ड ही अलग है, उसका क्वालिटी ही अलग है। ऐसे ही हर इंसान जेनेटिकली डिफरेंट है। हो सकता है जेनेटिकली हमें बहुत से इश्यूज मिले हों जो हमारी फैमिली में हो, शुगर हो, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो, बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम जेनेटिकली आती हैं, हेरिडिटरी हैं, एक के बाद एक आ सकती हैं। एस्थमा, ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और हो सकता है इतनी प्रॉब्लम्स फैमिली में ना हो, जबकि हर फैमिली में होती है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन जनरल ना हो। मेरे फादर की फैमिली में हार्ट का इशू था, और वो जो जनरेशन थी वो बहुत प्योर खाने पे पली बड़ी थी। बचपन से बहुत अच्छा खाना था, एडल्ट्रेटेड नहीं था, जंक फूड नहीं था। तो मेरे फादर ने बहुत सी प्रॉब्लम वैसे भी झेली जो उनके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे कि उन्हें पेसमेकर लगा था, इसमें उनकी गलती नहीं थी, वो जेनेटिक इशू है, उनकी फैमिली में है। मतलब मेरी फैमिली में उनके भाई बहन को भी पेसमेकर लगा था, उनके ब्रदर को भी पेसमेकर लगा था जो उनसे बड़े थे, इसीलिए वो अवेयर भी थे, इसमें इसका रोल नहीं था। पर हमने जो नोटिस किया कि इंटरनली उनकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग थी। तो जब हम बीमार पड़ते हैं किसी भी रीज़न से, या कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऐसे इशू होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते और हमारी बॉडी सफ़र करती है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स जब उस समय स्ट्रांग होते हैं तो उन सब पे प्रेशर आता है। किसी एक बॉडी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स पे प्रेशर आता है। वो सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं टू बैलेंस वॉट एवर इज हैपनिंग इन द बॉडी। उन सब पे एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर आता है, और अगर वो सब हेल्दी हैं तो बॉडी जल्दी रिकवर करती है। इसीलिए अगर हम अगर हम हमारे बॉडी पार्ट्स का उस समय ध्यान रखते हैं जब हम यंग हैं, जब हम ग्रोइंग का फेज में हैं, जब हम हेल्दी हैं, तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारी बॉडी जल्दी रिकवर करती है। दूसरी बात, कुछ ना कुछ सबको ही होगा, जब एज हो रही है तो बॉडी पार्ट्स हमारे जब पुराने हो रहे हैं तो क्यों नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन एक बाकी के बॉडी पार्ट्स हेल्दी होने की वजह से एक रिकवरी जल्दी होगी, वो बॉडी पार्ट भी उतना ज़्यादा बुरे हाल में नहीं जाएगा। दूसरी बात, अगर हम ये पकड़ के चलते हैं कि जो ड्रिंक और स्मोक करते हैं उनको भी प्रॉब्लम है, और जिनको नहीं, जो ड्रिंक और स्मोकिंग या कुछ और गलत आदतों की वजह से बीमार पड़ते हैं, जो लोग जिनके अंदर जो कोई और गलत आदतें जिनमें नहीं है लेकिन उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, हाँ होती है, लेकिन हम गलत चीज़ों को डाल के अपनी बॉडी में, जैसे कि मैंने बोला, उसके चांसेस बढ़ा देते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंक करते हैं, डेली करते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट विल गिव इन। कौन सा यू डोंट नो। मेरे फादर को लगा था लंग्स का होगा, मैं लंग्स का ध्यान रखा, वो अपने सारे टेस्ट रेगुलरली कराते थे, वो टेस्ट को एनालाइज करते थे, खुद भी जान पाते थे कि ऐसा नहीं है, खुद ही समझ लेते थे कि मेरा क्या थोड़ा हाई जा रहा है, मेरा शुगर थोड़ा हाई जा रहा है, ड्रिंक तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो आलू खाना बंद, बहुत सी चीज़ें खुद ही बंद कर देते थे, ड्रिंक नहीं छोड़ पाते थे। वो सब कुछ क्या करते थे कि उनका शुगर ठीक रहे या शुगर हाई ना आए। इतनी विल पावर अगर वो उन गलत चीज़ों को छोड़ने में लगाते तो शायद उन्हें अपने ब्रेन स्ट्रोक होना भी था, उनकी किस्मत में भी था, तो इतना सीवियर ना आता। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो वो सब लोग जो ये कह के गलत चीज़ें करते हैं, गलत आदतें छोड़ नहीं पाते हैं, कि जो नहीं करते उन्हें भी होता है, वो ये ज़रूर समझें कि हम खुद अपने हाथ से जब खुद अपनी बॉडी का सत्यानाश करते हैं तो वो गिल्ट के साथ भी हम जीते हैं। आज उनकी तकलीफ देख के, उनकी तकलीफ की वजह से जो मेरी मदर तकलीफ से गुजरती हैं, उनकी तकलीफ को देख के जो हमें तकलीफ होती है, उनकी सफरिंग को देख के, वो खुद जो सफर कर रहे हैं 12 साल से, हम उन्हें पॉजिटिव रखते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं, हम सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, हम जोक्स ट्रैक करते हैं, हम माहौल लाइट रखने की कोशिश करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब सफर कर रहे हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं समझाना चाहती हूँ कि जब आप अकेले नहीं हो, आपकी फैमिली है, तो आपका फर्ज है कि आप ये समझें कि जब आप सफर करोगे वो सफर करेंगे। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो ये आदतें अगर आपको लग गई हैं, किसी रीजन से मालूम नहीं था, अज्ञानता थी, या आप समझाया भी किसी ने, उस समय एरोगेंस थी, यूथ में एरोगेंस थी, या बहुत अकेला पता, जो भी रीजन था जिस वजह से आप इन गलत चीज़ों में पड़ गए, तो उन लोगों का मुंह देख के छोड़िए जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। दे डोंट डिजर्व इट, बिकॉज उन्होंने कुछ गलत अगर नहीं किया, वो आपके साथ जो मेरी माँ वाइफ अगर पिस रही है तो उसका कोई कसूर नहीं था। और जब इस तरह का कुछ हो जाता है तो आप तब कितना भी रिग्रेट करें, कुछ चीज़ें इरिवर्सिबल होती हैं, यू कांट गो बैक इन टाइम एंड चेंज इट। मेरी मदर उस मोमेंट को, जब उन्हें स्ट्रोक हुआ, वो कितनी बार याद करती है, कितनी बार जीती है, कितनी बार ये महसूस करती है कि काश उससे पहले, जब उन्हें आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम पता चल रही थी, हम उस समय न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते, हमें कोई सजेस्ट करता है, हम खुद जाते, काश 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 ड्रिंक और स्मोकिंग छोड़ दी होती, कितने काश हैं, और रिग्रेट करके कोई फायदा होगा नहीं, इट जस्ट मेक्स यू फील सैड। जब तक हाथ में है सिचुएशन, तब तक उसे हैंडल किया जा सकता है। मेरी कोशिश है कि इस पूरी सीरीज को सुन के किसी को अगर ये महसूस हो कि इस सबसे अगर बचना भी है तो प्लीज प्लीज आप गलत आदतों को सबसे पहले छोड़ें। उसके बाद भी जो कुछ होता है उसमें कम से कम आप उस भीड़ में नहीं जीते, मैंने खुद किया, या अगर ये मेरी किस्मत में था तो शायद इतना सीवियर ना होता। हमारी बॉडी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मेरे फादर की सफरिंग देख के मेरे पति ने ड्रिंकिंग पूरी तरह से छोड़ दी। आज वो पार्टीज में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करते हैं। एक टाइम था वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो मुझे ये कहते थे कि ऐसे थोड़ी ना होता है, पर आज वो करते हैं। भगवान ने उनको वो सद्बुद्धि दी, और मेरे फादर की सफरिंग से उन्हें रियलाइज हुआ कि ये नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम रोज पीते हैं, रोज स्मोकिंग करेंगे, ड्रग करें तो ही होगा। अपनी अपनी बॉडी है, हर बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। मेरे हस्बैंड को फैटी लिवर डायग्नोज हुआ 35-36 की एज में हुआ, जबकि वो एवरीडे ड्रिंकर नहीं थे, बहुत हैवी ड्रिंकर नहीं थे।
ये उनकी बॉडी ने उस हिसाब से रिएक्ट किया, उनकी बॉडी ने उस हिसाब से नहीं डील कर पाए, हो सकता है जो भी था। फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक भी होता है, लेडीज को भी होता है। तो जो खुद करते हैं ना, कम से कम वो ना करें, बाकी कुछ ना कुछ तो होगा, जो भी होगा उसे फेस करता है इंसान, लेकिन अपने आप अपनी बॉडी का सत्यानाश करना नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। हमारी हेल्थ हमारी वेल्थ है, हमारी बॉडी की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर हेल्दी है हम सब कुछ कर सकते हैं। आज यंग होते हुए स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा, बाद में मिडिल एज में जाके मिडिल एज प्रॉब्लम बाद में ओल्ड एज में तो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप आज हैंडल नहीं कर पाते हो, आप कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे। आगे जाके तो एनर्जी लेवल डाउन होगा, आगे जाके कुछ हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो और भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नाउ आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर माय सेल्फ, इट डजंट मेक सेंस। मैं यह जज नहीं कर रही हूं, मैं यहां बताने की कोशिश कर रही हूं कि सारी बातें मैं फादर यूज्ड टू से, और हम उस समय काउंटर नहीं कर पाते थे। और हाँ ऐसे भी थे, जैसे मेरे रिलेटिव में किसी को स्ट्रोक आया था, बहुत सीवियर, इतना सीवियर कि वो नेक डाउन पैरालिसिस हो गया था उनको, तो वो स्मोकर ड्रिंक नहीं करते थे, तो बोलते थे उनको भी हुआ, हुआ बिल्कुल हुआ, अगर उनकी किस्मत में था होना तो हुआ, लेकिन उन्होंने खुद नहीं किया अपने आप से। दूसरी बात, उनको और हेल्थ प्रॉब्लम्स थी जिनको उन्होंने नेगलेक्ट किया, माने उनको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना था, उनको ओपन बाईपास सर्जरी हो चुकी थी हार्ट की, वो थोड़े टाइम तक उन्होंने प्रिकॉशन ले, लेकिन फिर वो फिर से अपनी पुरानी डाइट में जा रहे थे, वो उसको हेल्प नहीं कर पा रहे थे, तो और भी बहुत कुछ उनके साथ था, उन्हें उनका ध्यान रखना था। पर उसके बावजूद भी जो लोग बहुत योगा करते हैं, बहुत अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, बहुत फिटनेस पे ध्यान देते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, अगर होना है तो होता है, लेकिन पहली बात जैसे मैंने फिर से मैं बोलूँ, एक तो अगर बॉडी पार्ट बाकी के हेल्दी होते हैं तो बॉडी जल्दी रिकवर करती है। दूसरी बात, उनको ये सेटिस्फैक्शन होती है कि ये हमेशा किस्मत में था, मैंने नहीं किया, और इस दिल के साथ मुझे जीना नहीं पड़ता है। यही एक बात मैं कहना चाहती थी। इसलिए सारी गलत आदतें जो हमारी हेल्थ के लिए खराब है, चाहे वो जंक फूड ईटिंग है, चाहे वो बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाना है, जो भी हम हमारी बॉडी में डाल रहे हैं वही होगा, वो हमारी बॉडी को हम यूज़ कर रहे हैं और उसी हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। और अगर उसके उन गलत खानों के साथ हम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स या और भी कई गलत आदतें ऐड कर देते हैं तो हम बिल्कुल हम समझ लीजिए हमारे पतन की तरफ ही दौड़ रहे, चल भी नहीं रहे, दौड़ रहे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम मुड़ के देखेंगे तो हम कुछ बदल नहीं पाएंगे, सिर्फ उस रिग्रेट के साथ जिए। इसी बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ। मुझे आशा करती हूँ कि कोई इस बात को समझेगा, इस बात की सीरियसनेस को समझेगा। आज इतने सारे वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाए कि आप समझे, कोई समझे कि ये खुद नहीं करनी और अगर हो जाए किस्मत से तो विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, वही विल पावर काम आती है, वही विल पावर आपको गलत आदतों में घुसने से रोकती है, वही विल पावर आपको गलत आदतों अगर लगी उसे बाहर आने पे हेल्प करती है, वही वर्क करती है, वही विल पावर ऐसा कुछ हो जाए तो उससे रिकवर करने में हमारे साथ हमारे लिए है। तो इस विल पावर की सहारे ही हम सब चीजें फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उस विल पावर को यूज करें। इट टेक्स मोर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर टू से नो टू बैड थिंग्स देन टू से यस। कोई आपको चैलेंज कर रहा है, मैं मेरे बेटे को बोलती हूँ, कोई तुम्हें चैलेंज करता है कि पी के दिखा, करके दिखा। मुझे मालूम है मेरे कजन स्मोकिंग में इस तरह से गया था कि मदद कर ही नहीं सकता, मैं वो छल्ले नहीं बना सकता। उसने स्मोकिंग शुरू की, पूरी रात उसने प्रैक्टिस की, ये दिखाने के लिए सुबह तक कि मैं छल्ले बना सकता हूँ। इसमें क्या मर्दानगी थी? या आज तो अब लड़कियां भी स्मोक करती, क्या अच्छा है इसमें? गलत चीज़ों को ना कहने में ज़्यादा विल पावर लगती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर लगता है, ज़्यादा कंट्रोल लगता है, ना कि उनमें उस ट्रैप में गिर जाने में। वो इंसान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो इस सबसे अपने आप को बचा पाता है, ना कि वो कितने पेंस पी के भी सीधा रहता है, या इतनी ड्रिंक करके निकाल चला पाता है, या कितना स्मोक कर सकता है, इससे वो कितने अच्छे छल्ले बना सकता है। ब्लडी प्योर नॉनसेंस। आई जस्ट होप कि इस सीरीज से किसी को कुछ भी फायदा हो। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोशिश तो मेरी रहती है छोटी बनाने की। मैं एक दो और पॉइंट्स पे बात करूँगी और उसके बाद इस वीडियो सीरीज को मैं खत्म कर दूँ। अनलेस ऑफ कोर्स कोई और ऐसा एक्सपीरियंस तजुर्बा होता है जो मुझे लगे कि मुझे शेयर करना चाहिए, कहीं कोई कभी इन वीडियोस को देख के अगर कुछ भी सीखता है तो मेरे इस एफर्ट के लिए मेरे को उसका फल मिल गया, ऐसा मुझे लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।